क्वेश्चन नंबर 91। हेलो रोहू, रितु, वेरी गुड इवनिंग। सब बच्चे बताओ करेक्ट आंसर क्या है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। वेरी गुड बच्चों, ऑर्गेनिक पूछा है, देखते ही पता चल जाना चाहिए था कि करेक्ट आंसर है मीथेन, CH4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। इनमें से कौन सा जंक्शन है जो सीमेंटिंग करता है बच्चों नेबरिंग सेल्स की। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, सीमेंटिंग ऑफ नेबरिंग सेल कौन करवाता है? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 92 एंड द करेक्ट आंसर इज, कौन बताने वाला है? चलो बहुत अच्छे, एडेरिंग जंक्शन, वेरी गुड वेरी गुड। जो टाइट जंक्शन है बच्चों वो लीकेज से बचाता है, ठीक है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय, बताइए। ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर है बच्चों, वो ब्लड की फिल्ट्रेशन करवाता है किसके थ्रू, किसकी मदद से? कम ऑन, गो फॉर इट। ओके, करेक्ट आंसर एक्चुअल में तीनों है, वेरी गुड। सो ऑल ऑफ द अबव। चलिए विभूति, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों फेलेंजेस में कौन सा जॉइंट मिलेगा? Which of the following is found between phalanges? Come on everyone, बताइए। Come on बच्चों। I'm good Fareen, thank you। Let's see किसको आता है। Very good, very good, happy face। विभूति, यशराज, very good रोहू। Hinge joint। चलिए, what is not true of the following diagram? बच्चों इस डायग्राम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बताइए। चलो कम ऑन अमल, गुड मॉर्निंग हो गई तुम्हारी। चलो जरा क्वेश्चन को पढ़ो और उत्तर दे दो। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड। डी इज नॉट करेक्ट है। चलिए, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। कम ऑन बच्चों, ये तो बहुत सिंपल है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ, चलिए बताइए। dense regular connective tissue, very good very good। नेक्स्ट, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं और पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट है। चारों को पढ़ लो एक बार। चलो, इल्यूजन का मतलब है डीएनए को कट करके बाहर निकालना फ्रॉम एगरोस जेल। ई कोलाई में क्लोनिंग वेक्टर जो PBR 322 है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। डाउनस्ट्रीम जो प्रोसेसिंग है और जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होगा। कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल्स कैन नॉट टेक अप द प्लाज्मिड, बताइए कौन सा उत्तर सही लग रहा है आपको। वेरी गुड श्रेया माहेश्वरी, वेरी गुड शंभू, बहुत अच्छे जूही, सान्या, जसप्रीत, वेरी गुड बच्चों। छोड़ो रोहू, जिसको जो करना है करने दो। बच्चों डी वाले में कैन नॉट लिखा हुआ है ना, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट हो गई, बाकी सब ठीक है। नो शंभू तिवारी, क्वेश्चन नंबर 91 से शुरुआत की थी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ रितु, इनमें से कौन सा ऐसा बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें एटमॉस्फेरिक फेज एब्सेंट होता है? चले बताओ बेटा, कम ऑन किशन। यस आशा और कमल, बताओ कैसे सुनूं मैं तुम्हें। वीडियो को लाइक करो पहले साथ साथ। कम ऑन बच्चों। नो, करेक्ट आंसर है बी, फॉस्फोरस, समझे। वेरी गुड रोहन। फिर से ये सेम क्वेश्चन आ गया बच्चों, इसका आंसर भी सेम रहने वाला है, फॉस्फोरस। ये पहले वाला ही क्वेश्चन था,
वो गलती से मिस्टेक हो गई चलिए 99 की जगह 98 आ गया। बच्चों इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बच्चों? चारों स्टेटमेंट्स को पढ़िए और फिर बताइए। कम ऑन। कम ऑन बच्चों। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अकर बाय माइटोसिस, सही बात है। मियोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन 2 बार होती है, लेकिन डीएनए की रेप्लिकेशन सिर्फ 1 बार होगी। एनिमल्स के अंदर जो मियोसिस है वो डिप्लॉयड सेल्स में होगी, बिल्कुल सही बात है। ऑल 4 सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस आर ऑलवेज जेनेटिकली सिमिलर, ये बात गलत है, क्योंकि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे थे और मियोसिस 2 में इक्वल, राइट। चलिए बच्चों इन दोनों पिक्चर्स को देखो और बताओ सही उत्तर क्या है। कम ऑन एवरीबॉडी, चलो ऑप्शंस को पढ़ो फिर बताओ। बिल्कुल सही बात है रोहू, वेरी गुड अनूप, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पल्लवी, जसप्रीत, वेरी गुड बच्चों। करेक्ट आंसर है सी, ये नेरिस है, एक्वाटिक फॉर्म ऑफ एनिलिडा, और ये क्या है, हिरुडिनेरिया, जो कि ब्लड सकिंग लीच है, हिरुडिन को रिलीज करती है, वो एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है जी। चलो इनमें से कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है? कम ऑन बच्चों, इनमें से कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, बताइए। चलो लेट्स सी किसको पता है। Which of the following is not a secondary messenger? चलो बच्चों वीडियो को लाइक करो साथ साथ, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, सोडियम। हेलो सान्या, ये बताओ बच्चों वो कौन सा जोन होता है जहां पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है, जहां पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है, बताइए। कमॉन नदीम, AADAB, वाओ, अच्छा आदाब, आदाब भाई आदाब, हैप्पी फेस। चलो करेक्ट आंसर बताओ, जहां पर बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होगी, वेरी गुड उस्मा। बफर जोन, वेरी गुड। कोर जोन में बिल्कुल भी नहीं होती, ट्रांजिशन जोन में काफी ज्यादा होती है। चलिए बच्चों करेक्टली मैच कौन सा है, उचित कौन सा है, सही कौन सा है, कम ऑन टेल मी। करेक्टली मैच्ड कौन सा है किशन, जूही, कम ऑन। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जसप्रीत वो। चलिए वेरी गुड बच्चों, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट रितु। इसको बताइए जरा, कॉलम 1 को बी से सेकंड से मैच करो और सही उत्तर दो। कम ऑन। हॉर्मोन्स की एक्टिविटी करवाने के लिए सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत होती है अनूप, और सोडियम सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होता, कैल्शियम हो सकता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो सकता है। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 105, कहाँ चले हैप्पी फेस, और करेक्ट आंसर है सी। ठीक है बच्चों, ए लाइसीन, सी प्रोलीन, यू फिनाइल एलेनिन, और जी इसके लिए था ग्लाइसीन। चलो ये बताओ, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 का ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, तो कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती है बच्चों, सॉरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान तो कितनी एटीपी प्रोड्यूस होंगी? कम ऑन एवरीवन, गो फॉर इट। क्यों निखिल, क्या हुआ मेरी आंखों को? और वैसे निखिल तुम हर वीडियो पे ये टाइम को क्यों कमेंट कर रहे हो, क्या बात है भाई? सही पकड़े निर्मल जी, बिल्कुल सही बात है, 0, क्योंकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन है तो भैया ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रही है। क्या कहते हो, सही बात है ना? चलिए बच्चों करेक्ट मैच बताइए, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है।
कम ऑन। अच्छा ये बात है। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है निर्मल, दुआओं में याद रखेंगे तुम्हें। गुप्ता स्नेहा, करेक्ट आंसर बताइए 107 का। अच्छा रोहन, कॉर्पस ल्यूटियम कब से ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करने लगा? मैंने तो सुना था भैया प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। बच्चों करेक्ट क्या है? डी। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर आइए। फोटोकेमिकल स्मोक पॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है बच्चों? चलो बता दो। कम ऑन रोहन, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है वरना गलत हो जाएगा। चलो बच्चों सही उत्तर बता दो, विच वन इज करेक्ट? डी, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्रेजेंट इन स्मोक। ठीक है। अगला प्रश्न, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है? ये मैंने आपको चैप्टर 4 में भी समझाया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। चलो बताओ जीत, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? कम ऑन, ट्राई करो सब बच्चे। करेक्ट आंसर है ए, वेरी गुड। dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। आर का मतलब है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, एन का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी। चलो ट्राइग्लिसराइड के बारे में इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? बताइए बच्चों, ट्राइग्लिसराइड के बारे में। रोहू अगर तुम नाइट बोर्ड को परेशान करोगे तो वो भी तुम्हें परेशान करेगा, इसलिए तुम उसे बिल्कुल तकलीफ मत दो, टाइम आउट दे देगा वरना वो तुम्हें। चलो वेरी गुड विभूति, बहुत अच्छे। ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्राइग्लिसराइड। ये बताइए क्या होगा अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो चीफ सेल्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए? कम ऑन बच्चों, क्या होगा अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो चीफ सेल्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए? चलो हैप्पी फेस, करेक्ट आंसर दो फिर आपका भी नाम लूंगी मैं। चलो गो फॉर इट। यस यतिन, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट हो गए तुम। और कैसे फोन से फोन किया था तुमने मुझे? है 10 बार मैंने कॉल बैक किया, नंबर ही नहीं लगा। चलो क्वेश्चन नंबर 112 पर आ जाओ बच्चों। रोहू बहुत जल्द। मेटिंग बिटवीन एनिमल्स विच आर रिलेटेड बाय डिसेंट एंड डिसेंडेंट एंड सिमिलर इन कैरेक्टर। बता दो, जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स के, एनिमल्स के बीच में मेटिंग होती है जिनके कैरेक्टर सिमिलर हो और जो डिसेंट है वो रिलेटेड हो, उसको क्या बोलते हैं? चलो कम ऑन, गो फॉर इट। क्या होना चाहिए? देखो आउट क्रॉसिंग में भी तो यही होता है बच्चों। आप लोगों ने इन ब्रीडिंग बोला, वो बिल्कुल सही बात है, वो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं सेम ब्रीड के, बिल्कुल सही बात है ना? लेकिन आपको पता है आउट क्रॉस में क्या होता है? आउट क्रॉस का मतलब है कि भैया ब्रीड सेम होती है लेकिन 4 से 6 जनरेशन तक उनके जो एंसेस्टर्स हैं उनमें कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन पूर्वज तो सेम हो सकते हैं बच्चों। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा 1 और 3 बोथ। ठीक है। चलो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी स्टेज जनरली मिलती है हाइड्रोसीरी में? बताइए, which type of plant is generally found in hydrocele? चलो ऑब्वियसली aquatic प्लांट मिलेंगे, तो इनमें से जो aquatic है वो ही सही उत्तर होगा। सोच लो चलो कौन सा है। लेट्स सी अंजलि, आई कैन नॉट प्रॉमिस। नहीं रो ऐसा नहीं है मेरे भाई। थारा भाई जोगिंदर लेट हो गया भाई, हाँ थारा भाई लेट है। बच्चों करेक्ट आंसर है डी। डी, स्पेगनम इज अ मॉस। वो डिपेंड करती है वाटर के ऊपर फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन कंप्लीटली वाटर के अंदर डूबी हुई नहीं होती।
है ना। सो निम्फिया जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है, इसलिए करेक्ट आंसर डी है बच्चों, याद रखना। निम्फिया इज एन एक्वेटिक प्लांट। चलो, क्रो-मैग्नन जो सबसे ज्यादा क्लोज एंसेस्टर होते हैं प्रेजेंट डे मैन के, वो कब अपीयर हुए थे बताइए। क्रो-मैग्नन बच्चों जो एंसेस्टर के क्लोज क्या है, ह्यूमन के क्लोज एंसेस्टर, तो वी कैन कॉल देम होमो सेपियंस ऑल्सो, है ना, या रिसेंट स्पीशीज के एंसेस्टर्स है वो। कब अराइव हुए थे, बी, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, 75,000 ईयर्स अगो, वेरी गुड वैशाली जी, यतिन। हाउ मैनी meiotic division require for formation of male gamete from immature male gametophyte, बताइए। कम ऑन बच्चों, कितनी माइटोटिक डिवीजन यानी कि माइटोसिस की जरूरत है क्या बनाने के लिए, मेल गैमेट बनाने के लिए, फ्रॉम इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। चलो बता दो, याद है आपको, ये इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है, इसमें एक डिवीजन होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। चलो बताओ, माइटोसिस कितनी बार हो रही है, वेरी गुड, एक बार होती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और फिर आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। चलो अच्छे से पढ़ लो एक बार ऑप्शंस को, फिर बताओ। गो फॉर इट। कैप्टन अमेरिका बिल्कुल सही उत्तर है, अब बताइए। चलो, ये बोला जा रहा है 3, 7, 9 और 10 ऐसी क्रेनियल नर्व्स है जो लॉन्गर देन पोस्ट गैंग्लियोनिक पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अच्छा, 5, 7, 9, 10 सारी क्रेनियल नर्व्स मिक्स्ड है, ओके। पैथेटिक नर्व इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, क्या आप लोगों को पता है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है। फिर है एब्ड्यूसेंस आर सेंसरी एंड स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। बेटा ए और बी करेक्ट है, लेकिन नीचे सी और डी दोनों गलत है ना। सबसे बड़ी जब पूछी जाती है ना तो कौन सी होनी चाहिए थी, याद करो, लार्जेस्ट वाली मैंने कौन सी बताई है, कम ऑन, विच वन इज द लार्जेस्ट बच्चों। 10th आंसर आपको कई जगह पर मिलेगा, लॉन्गेस्ट के रिस्पेक्ट में वेगस होती है, लेकिन 5th अगर आंसर में दिया हो यानी कि ट्राइजेमिनल तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ब्रांचेस सबसे ज्यादा ट्राइजेमिनल के अंदर ही मिलेंगी, ठीक है बच्चों। चलिए, एक पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और वो इंस्टेंटली मर गया बिना किसी इंजरी के, ना हार्ट में, ना ब्रेन में, ना किडनी में, ना लिवर में, क्या रीजन हो सकता है बच्चों उसकी डेथ का, बताइए। तुरंत मर गया वो, और उसके फेफड़े, किडनी, ब्रेन, है ना, फेफड़े तो नहीं, खैर लिवर, किडनी, ब्रेन और हार्ट सब ठीक ठाक है। चलो बताओ क्या रीजन है, कमान बच्चों। विद्या, मेरी रोज सुबह 10 बजे से क्लास होती है और रोज शाम को 8 बजे, ठीक है। वैसे मैं अभी क्लास लेने नहीं वाली थी, एक्चुअली मैं कल छुट्टी करूंगी, इसलिए मैं आज की क्लास ले रही हूँ। चलिए, करेक्ट आंसर है डी, बच्चा डायफ्राम रप्चर हो गया था इसलिए उनकी इंस्टेंटली डेथ हो गई, ठीक है जी, वेरी गुड। ये बताओ, एफेड्रा एंड नीटम आर एक्सेप्शंस टू जिम्नोस्पर्म्स एज दे शो। एक बात बताओ, इनमें से एक चीज जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है लेकिन वो चीज एफेड्रा और नीटम में होती है, इसीलिए वो जिम्नोस्पर्म में होने के बावजूद भी एक्सेप्शन है उसकी, तो क्या है वो चीज बताओ, कम ऑन, कम ऑन एवरीबॉडी। अरे रोहू, मैंने एंजियोस्पर्म से थोड़ी पूछा है कि क्यों डिफरेंट है, मैंने ये पूछा है कि ये दोनों है तो जिम्नोस्पर्म, लेकिन फिर भी जिम्नोस्पर्म की एक्सेप्शन है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि वेसल्स नहीं होती सभी जिम्नोस्पर्म में, लेकिन इनके पास है,
इसलिए कनेक्टिंग लिंक भी तो हो सकते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच। चलो, कौन सी लेयर है यूट्रस की जिसके अंदर बदलाव आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल? बच्चों कौन सी लेयर है वो दैट अंडरगोस चेंजेस? कम ऑन, वेरी गुड इवनिंग प्रीति, वेरी गुड इवनिंग। नहीं कैप्टन अमेरिका, ना तो सान्या इंस्टा चलाती है, ना फेसबुक चलाती है, ना उसके पास कोई टिंडर है। पढ़ाई पे ध्यान दे लो, यूट्यूब चलाती है, वो पढ़ने आती है बस, समझे? नलायक, पढ़ लो चुपचाप। वेरी गुड बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंडोमेट्रियम ही वो लेयर है जिसमें क्या होता है, साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। चलिए अगला प्रश्न। कार्ल वूज एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने 3 डोमेन्स में ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को एक कैटेगरी में डाला था। वो कौन सी कैटेगरी है बच्चों, बता दो जरा। चलो, यस जतिन, डेफिनेटली, कम ऑन। माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कौन सी कैटेगरी में डाला था इसको? गलत, सब बच्चे मोनेरा कह रहे हैं, लेकिन करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया। आपको पता है उन्होंने एक बोला बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, दूसरा बोला, मोनेरा के अंदर ही बता रही हूँ मैं, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया, राइट। चलो नेक्स्ट। इन फंजाई प्लांट सिम्बायोटिक एसोसिएशन द फंगस एब्जॉर्ब विच न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल? बताइए बच्चों, आपको याद है प्लांट्स और फंगस की एसोसिएशन को क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं, है ना। और माइकोराइजा सॉइल में से किसको एब्जॉर्ब करता है बच्चों? कम ऑन ध्रुवल, गुड इवनिंग, कम ऑन बच्चों, देख लो रो कैसे बालक हैं आजकल के। वीडियो को लाइक करो साथ साथ बच्चों, कम ऑन, बिल्कुल सही यतिन, फॉस्फोरस, वेरी गुड। नेक्स्ट, ट्राइजोमी हैज क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ। आपको इन चारों में से किसे देखकर पता चल रहा है कि भाई साहब ट्राइजोमी हो गई है? चलो ऑप्शंस को पढ़ के बताओ। और कैप्टन अमेरिका सुधर चुके हैं, कह रहे अब नहीं करेंगे, भगवान तौबा भगवान तौबा। चलो भाई, कम ऑन यतिन, गो फॉर इट, वेरी गुड अंजलि, श्वेता, सूरज, क्या बात है भाई, क्या बात है, वेरी गुड, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चले कार्तिक, वेरी गुड। ये बताओ वस्कुलर बंडल्स में, डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल लीव्स में जो प्रोटोजाइलम है और जो फ्लोएम है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं रिस्पेक्टिवली? बताइए। ओरियन, आई एम फ्रॉम दिल्ली। चलो ये बताओ प्रोटोजाइलम और फ्लोएम कहां पर प्रेजेंट है? ये डाइकॉट लीफ होती है बच्चों और ये मोनोकॉट लीफ होती है, बताइए। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी पहले भी पूछा था, 1-2 दिन पहले। ये डाइकॉट लीफ के अंदर प्रोटोजाइलम की जो पोजीशन है ना, और जो फ्लोएम की पोजीशन है वो कहां पर होती है? चलो सोच समझ के उत्तर दो। ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ए है बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है, डॉर्सी वेंट्रल अडैक्सियल, आइसोबाइलेटरल अबैक्सियल, ठीक है जी, वेरी गुड। ये बताओ स्टीरॉयड हार्मोन कहां पर सिंथेसाइज होते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका तो सभी बच्चे सही उत्तर देने वाले हैं, है ना। चलो बताओ, कम ऑन, हेलो अर्चना, वेरी गुड बच्चों। स्टीरॉयडल हार्मोन बनेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन भैया, डीडीटी की जो मात्रा है, डीडीटी खेतों में डीडीटी को स्प्रे कर दिया तो किस प्रकार से हर ट्रॉपिक लेवल पर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा? चलो बता दो, कमान बच्चों, जसप्रीत बहुत अच्छे, नो ऋतु, कमान कमान,
डीडीटी क्या है आपको पता है? एक पेस्टिसाइड है, मतलब वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है ना। तो बच्चों, जब भी किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की मात्रा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाएगी तो हमेशा इंक्रीज करेगी, राइट। तो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड वैशाली। ये बताइए बच्चों, चलो, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम which passes through atrioventricular septum। कौन सा पार्ट है जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास होता है? चलो, जोगिंदर भाई वापस आ गए हैं, बताइए भाई साहब। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से कौन सा पार्ट पास होगा? हिंट दे दूं? ये SAN है और ये AVN है, ठीक है। अब बता दो चलो, कौन सा वो पार्ट है कंडक्टिंग सिस्टम का जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से होता हुआ जाएगा? कम ऑन। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। ये एवियन था, एवियन ने आगे सिग्नल भेजे तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से तो होता हुआ जाएगा बच्चों। सी, आगे बंडल नहीं बनेंगे हैं, परकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस। चलो बच्चों, इनमें से कौन से हैं ड्रग्स जो फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं? कौन से ड्रग्स हैं जो फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं? बता दो फटाफट, कम ऑन। एनसीईआरटी वाले, ये तुम्हें तो याद होगा यार। चलो बताओ। कमान कमान बच्चों, अरे क्या बात है, प्रयास शर्मा ने क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दिया। ये होते हैं बच्चे जिन्हें प्रॉपर नॉलेज हो कुछ कुछ टॉपिक्स के बारे में। यतिन, यहाँ तुम रह गए, तुम्हें पता है 5 आंसर है इसका, मतलब ऑप्शन ए मारिवाना, कोकेन, धतूरा, बेलेडोना एंड चरस। और रितु ने भी सही उत्तर दिया है, फर्क है ना तुम लोगों को, तुम्हें नॉलेज है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, बाकी सब फ्लावरिंग प्लांट से मतलब एंजियोस्पर्म से ऑब्टेन नहीं होते, ठीक है जी। कम ऑन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स। बच्चों, इनमें से कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? बता दो चलो, कौन बताने वाला है? बिल्कुल अंजलि। चलो, हाँ हाँ जूही, सही बात है। कम ऑन बच्चों, भावेश, क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज नहीं होता डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज नहीं करते हम? करते हैं ना। तो ऑल ऑफ दी अबव आएगा। तुम भी कैसी बातें करते हो, इसका भी तो यूज कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, इसका भी यूज कर रहे थे और इसका भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लाइकोजन आर ट्रू एक्सेप्ट। सारी स्टेटमेंट सही है ग्लाइकोजन के बारे में, एक गलत है, ये बताओ वो कौन सी है? कम ऑन। ग्लाइकोजन किससे मिलकर बना है सोच लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। चलो 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 चलो, गो फॉर इट। कार्तिक, कम ऑन बच्चे। यस, वॉइस वेपन क्यों नहीं। 11th पे फोकस करो, 12th तो आपने इस बार कंप्लीट किया तो 12th तो आपको आती ही होगी, है ना। वेरी गुड बच्चों, वेरी, बहुत बढ़िया। ग्लूकोज एंड मैनोज वाली लाइन गलत है। ये बताओ, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर की पिक्चर दे रखी है, इसमें जो ये फ्लैट ब्लेड होता है बच्चों, फ्लैट ब्लेड इम्पेलर, ये किस चीज के, ये किस चीज के काम आता है, करता क्या है ये बताओ। चलो कैप्टन अमेरिका, बाय बाय, कल सुबह मिलते हैं 10 बजे। कम ऑन बच्चों, करता क्या है ये, बता दो चलो फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड, स्टिरर करता है, घुमाता है बहुत तेजी से। चले, ग्लूकोज भाई अंजलि, ग्लूकोज। बच्चों गाबा क्या है, गाबा, गाबा
ये बताओ व्हाट इज गाबा? चलो कम ऑन, फुल फॉर्म याद है किसी को गाबा की? हाँ जी बच्चों, गाबा की फुल फॉर्म याद है? गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड। गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड। वेरी गुड बच्चों, ये इनहिबिटर होता है, ये इनहिबिट कर देता है न्यूरो हॉर्मोन्स को, याद रखना, इनहिबिटर होता है बच्चों ये, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ C4 प्लांट? इनमें से कौन सा C4 प्लांट नहीं है? जीत, इसकी फुल फॉर्म है गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड। चलो बच्चों, कौन सा C4 प्लांट नहीं है बताइए? शुगर केन, राइस, मेज, सोरगम। कम ऑन, राइस, बाकी सब C4 प्लांट है, ठीक है जी। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईली डेवलप्ड गैमेटोफाइट? इनमें से किसके अंदर हाईली डेवलप्ड गैमेटोफाइट होंगे? चलो, कह सकते हैं कि गैमेटोफाइटिक स्टेज इज द डोमिनेंट वन, ऐसा भी कह सकते हैं। तो बताओ उस हिसाब से सही उत्तर क्या है? कम ऑन, फ्यूनेरिया। वेरी गुड प्रशांत। बच्चों याद रखना, ब्रायोफाइट के अंदर गैमेटोफाइटिक स्टेज इज डोमिनेंट, ठीक है। स्पैरोगैरा तो थे ही हैप्लॉन्टिक, ये राइज है डिप्लॉन्टिक होगा, फाइनस भी डिप्लॉन्टिक होता है बच्चों। ये बताओ, एंजाइम राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज इज लोकेटेड इन, कहां पर प्रेजेंट है ये एंजाइम? रुबिस्को नाम का। कम ऑन सौम्या, गुड इवनिंग, बताइए बच्चों, कहां पर प्रेजेंट है ये एंजाइम? कम ऑन, वेरी गुड यतिन, क्लोरोप्लास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तान्या। नेक्स्ट, ये बैक्टीरियोफेज की पिक्चर आपको दी हुई है, ABCD 4 पार्ट्स है, आपके हिसाब से करेक्ट पार्ट कौन सा है? चलिए ऑप्शंस को एक बार रीड कीजिए और क्वेश्चन को भी। ABCD 4 ऑप्शंस है आपके पास, बताइए विच वन इज करेक्ट? कम ऑन, ऑप्शंस को पढ़ो रंजिता, रोहन, कम ऑन बच्चों। नो प्रशांत। करेक्ट आंसर है डी, करेक्ट आंसर है डी। ये हेड है, देन ये शीथ है, ये कॉलर है, और ये क्या होगा? टेल फाइबर्स। बच्चों टेल फाइबर्स, ठीक है। ये डायग्राम फिर से पढ़ने की जरूरत है, वेरी बैड, मोस्टली बच्चों ने गलत आंसर दिया। चलो ये बताओ, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कम ऑन, 14 और क्वेश्चंस है हमारे पास, बताइए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था बच्चों? वेरी इजी, कम ऑन, बहुत अच्छे, कार्लस लीनियस, वेरी गुड। लिम्फ के बारे में बताइए, लिम्फ क्या करता है ये? लिम्फ, हेलो भोला यादव, गुड इवनिंग, बताओ बच्चों। कम ऑन एवरीवन, लिम्फ का फंक्शन क्या है? लिखिता जी, करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? सी, रिटर्न कर देता इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ब्लड में, वेरी गुड। नेक्स्ट, ट्रिपल फ्यूजन ऑफ एंजियोस्पर्म इज द फ्यूजन ऑफ सेकंड स्पर्म विथ, बच्चों जब ट्रिपल फ्यूजन होती है तो इसमें जो स्पर्म है वो किसके साथ जाकर फ्यूज करता है, ये बताओ। अच्छा जी सौरभ, किसके? वरदान, गुड इवनिंग, हेलो सौरभ, हेलो। बच्चों बताए आप लेट हो, 8 to 9 मेरी क्लास होती है, 8 बजे से 9 बजे शाम को, और रोज सुबह 10 बजे क्लास होती है, ठीक है। सो बी ऑन टाइम, वेरी गुड, टू पोलर न्यूक्लियाई, बहुत अच्छे।
नेक्स्ट, ऑक्सोस्पोर्स यानी कि रीजुविनेटिंग स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन, किसके अंदर बच्चे बनते हैं ये? चलो बताओ, किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। चीफ प्रोड्यूसर के अंदर बनते हैं। जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ना ओशियन में, उनके अंदर ये स्पोर्स बनते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, अब बताओ। कोई बात नहीं जोगिंदर भाई, जो नहीं आएंगे वो यहाँ पर याद कर लो। अरे सौरभ जी बहुत धन्यवाद, बस बस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑक्सोस्पोर्स कहाँ पर मिलेंगे? डाई एटम्स में, वेरी गुड। चलो ये बताओ, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, ये कहां पर लोकेटेड है बच्चों? कम ऑन, चलो बताइए कहां पर लोकेटेड है? कम ऑन, विच वन इज करेक्ट? पता है किसी बच्चे को? ए इज करेक्ट, मनीला, राइट। कम ऑन, ह्यूमन आई लेंस, ह्यूमन का जो आई लेंस है वो कैसा होता है बच्चों? ह्यूमन आई लेंस इज, ह्यूमन आई लेंस इज, कम ऑन, कैसी शेप है पता है आपको? हाँ जी, बाय कॉन्वेक्स एंड कैन नॉट बी मूव्ड फॉरवर्ड, राइट। नहीं बच्चों, करेक्ट आंसर है बी, इट कैन नॉट बी मूव्ड फॉरवर्ड। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग असद, वेरी गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, रोल नंबर 20। अब मैंने बता दिया, याद रखना, हमारा जो आई लेंस है वो बाय कॉन्वेक्स होता है और कैन नॉट बी मूव्ड फॉरवर्ड। आपको याद है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से होता है, तो हमारी आंखों का लेंस भी बेटा ऐसा ही तो है, तो याद रहेगा ना आप लोगों को? चलिए, वेरी गुड बच्चों। रोज सुबह 10 बजे मेरी क्लास होती है 12th क्लास के लिए, है ना, बायोलॉजी में सुबह लेती हूँ लाइव, तो बी ऑन टाइम ऑल ऑफ यू। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक डाला हुआ है आफ्टर स्कूल का, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब इट। ओके, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। चलो ये बताओ, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट्स में से कौन एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स को? रूट्स में से, बताइए। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या बात है, फटाफट से उत्तर दे दिया इसका तो, बहुत सही। चलो ये बताओ, जो GEAC है, GEAC वो किसके बारे में डिसीजन लेती है? किसके बारे में निर्णय लिए जाते हैं GEAC के द्वारा? कम ऑन, बताइए विच वन इज करेक्ट? कम ऑन एवरीबॉडी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डाला हुआ है और अपने दूसरे चैनल का भी लिंक डाला हुआ है बच्चों, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नो बेटा, करेक्ट आंसर है डी, वेरी गुड कार्तिक। देखो, एक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च की वैलिडिटी कब तक है, और सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे वो रोबोट मूवी देखी थी ना, चिट्टी को छोड़ दिया बाहर और उसकी एक चिप बदलते ही डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया था, याद है, सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो भैया कोई ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए ना जो ध्यान रखे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को पब्लिक में इंट्रोड्यूस करना है या नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इन इंडिया टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर, बताइए। भावना जी गुड इवनिंग। चलो अंजलि, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC की फुल फॉर्म ये होती है। वेरी गुड इवनिंग भावना। बेटा सिर्फ इंडिया में पूछा जा रहा है, इंडिया में कितने हॉटस्पॉट्स हैं बताओ? कम ऑन, हिमालय, श्रीलंका, ये सब पढ़ा था ना, 3 हॉटस्पॉट होते हैं बच्चों। चले,
recombination frequency is क्या होती है बच्चों रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? कम ऑन, 5 और क्वेश्चंस है हमारे पास। बहुत अच्छे रंजिता, यतिन, वेरी गुड। इक्वल और मोर देन, सॉरी लेस देन 50%, राइट। चलो, इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स बच्चों, इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स, क्या फायदा है एपोमिक्टिक सीड्स का? चलो बता दो। कम ऑन, वेरी गुड। नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स पेरेंट में है वही बच्चों में जाते हैं। चलिए, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एक बार अच्छे से पढ़िए और फिर बताइए। चलो, कम ऑन। चलिए, कुछ ही बच्चों को पता था, लेकिन करेक्ट आंसर ए है, राइट। बहुत सही। चलो, ग्लाइकोलाइसिस इज अ चेन ऑफ डैश रिएक्शंस व्हिच अकर इन डैश। सॉरी, ग्लाइकोलाइसिस में कितने स्टेप्स होती हैं बच्चों? कितने रिएक्शंस हैं और कहां पर होती है ग्लाइकोलाइसिस? अगर किसी को ऑलरेडी पता है कि कहां पर होती है ग्लाइकोलाइसिस, तो वो दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर देगा, है ना? कौन कौन से? ऊपर वाले दोनों। वेरी गुड नेहा, यतिन, वेरी गुड। 10 स्टेप्स होते हैं बच्चों और साइटोप्लाज्म में होता है। बहुत बढ़िया। वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक हैव बच्चों, इंटरनल ऑर्गन्स की जो वॉल है, जैसे स्टमक की जो वॉल्स है, इसमें कौन सी मसल्स होती हैं? बताओ, कौन सी मसल्स होती हैं? चलो, कम ऑन। बेटा, इसके बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। एब्सोल्युटली करेक्ट, स्मूथ मसल्स होती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। सिंग एंड सॉन्ग। Usually feedback inhibitions are dash inhibitions. Inhibition of cytochrome oxidase by cyanide is dash inhibition. All the non-competitive inhibitions are not dash inhibition. अब आप पढ़िए और बताइए कौन सा सही उत्तर है। कम ऑन रितु, गो फॉर इट। बच्चे, कल सुबह 10 बजे लाइव है, कल सुबह 10 बजे। बेटा, आप लोगों के लिए मैं लाइव क्लासेस लेती रहूंगी, आप चिंता ना करें। बस वीडियोस को शेयर करते रहिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, puri.b इज माई इंस्टाग्राम आईडी। ओके, PURI। रोहू, फिर आ गए तुम? puri.b, puri.b, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी। बच्चे, थोड़ा सा एक गलती हो गई यतिन, बाकी ठीक था। करेक्ट आंसर ए है। देखो, फीडबैक इनहिबिशंस जो होते हैं ज्यादातर वो एलोस्टेरिक इनहिबिशंस होते हैं। एलोस्टेरिक मतलब ये होता है कि एक एक्टिव साइट के अलावा भी कोई एक्टिव साइट हो सकती है एंजाइम के पास, जिसमें कोई ऐसा सबस्ट्रेट आके बाइंड कर जाए या ऐसा केमिकल आके बाइंड कर जाए जो कि सबस्ट्रेट से काफी ज्यादा सिमिलर था। ठीक है, तो उससे ज्यादातर जो फीडबैक इनहिबिशंस होती है वो एलोस्टेरिक होती है, राइट। साइनाइड एक ऐसा केमिकल है जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, साइटोक्रोम सी आपने पढ़ा था ना, उसको इनहिबिट कर देता है। और ये नॉन कॉम्पिटिटिव है। मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव इसलिए है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से सिमिलर नहीं है। कंपटीशन कब होगा? जब दोनों का स्ट्रक्चर सेम है ना? तो जो केमिकल है वो सबस्ट्रेट से क्या कहता है? कंपटीशन करते हैं, देखते हैं पहले तू जाके एंजाइम से बाइंड करेगा या फिर मैं।
वो कॉम्पिटिटिव होता है, ठीक है। लेकिन साइनाइड यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कर रहा है, राइट। तीसरा देखिए, जितने भी नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशंस हैं वो इरिवर्सिबल इनिबिशंस